हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। और हमें समाकलन के अंदर दिया है 10x, अर्थात हमें 10x का समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम अवकलन और समाकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। देखिए, उसमें मैं सबसे पहले सूत्र लिखता हूँ अवकलन के। तो पहला जो हमारा अवकलन का सूत्र है, हमें पता होना चाहिए d/dx कॉस एक्स। कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वह होता है माइनस का साइन एक्स। दूसरा, हम इसमें एक समाकलन के सूत्र का भी प्रयोग करेंगे, समाकलन 1/x dx। और 1/x dx का जो समाकलन होता है वह होता है log मापांक x और प्लस c। और यहाँ log का जो आधार होता है वह e लिया जाता है। अब प्रश्न को हल करते हैं और प्रश्न को मैं i के बराबर मान लेता हूं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह i के बराबर है। तो i बराबर हो जाएगा समाकलन के अंदर 10x dx। अब देखिए, हमें पता है कि 10x जो होता है वो साइन एक्स बटा कॉस एक्स के बराबर होता है। तो 10x को लिखा हमने साइन एक्स और बटे में लिख दिया हमने कॉस एक्स dx। अब देखिए, हम जानते हैं कि cos x को यदि हम t मानेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन x, और हमें dx भी यहाँ पर गुणा में मिल जाएगा। अर्थ ये हुआ कि हम cos x को यहाँ पर t मानेंगे। तो मैं इस बात को यहाँ पर लिख देता हूँ, माना माना cos x बराबर t। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो देखो, इसका अवकलन क्या होगा, cos x का अवकलन होगा माइनस का साइन x, और t का अवकलन होगा dt बटा dx। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो dx को sin x से गुणा कर लेंगे और माइनस को dt के बटे में ले आएंगे। तो हम इसे इस प्रकार से लिख लेंगे कि sin x dx यह किसके बराबर हो जाएगा, माइनस dt के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर i के बराबर लिख सकते हैं इसे। तो अब i बराबर, देखिए समाकलन में साइन एक्स और dx तो हमारा किसके बराबर आया, यह आया हमारा माइनस dt के बराबर। और बटे में cos x को हटा के हम कितना लिख देंगे, t लिख देंगे। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि i बराबर, देखिए माइनस तो बाहर रहेगा, 1/t का समाकलन कितना लिखवाया आपको, इसका समाकलन होता है log, और मापांक में कितना आ जाएगा t, और प्लस हो जाएगा c। और यहाँ log का आधार कितना होगा, e होगा। अब यहाँ पर हम t का मान रख सकते हैं। देखो, तो i बराबर हो जाएगा माइनस का log, और मापांक के अंदर आ जाएगा cos x, और इसका आधार कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। और प्लस लिख दिया हमने c। यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।